पेट पर मार खाकर फिर भी इतना प्यार लौटाती है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूई। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइज़, आज है मदर्स डे। आप सभी को पता ही है आज है 12 मई, जिस दिन को हम मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और छोटे छोटे बच्चों के साथ जो होता है ना, ये मोमेंट बहुत ही अच्छा, एकदम से यूनिक बन जाता है। देखो, ये है कि हम तो खैर कुछ लोग करते हैं सेलिब्रेट, कुछ लोग नहीं करते। मैं क्यों आप लोगों से कह दूं कि मैं करती हूँ। ठीक है, हाँ, मदर्स डे है, पता है। मम्मा को बोल देंगे कि मम्मा हैप्पी मदर्स डे, ओनली इतना ही। आगे जैसे बच्चे हो गए हैं तो उनके स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ रहती है सब रहता है, तो फिर देख देख के ना बच्चे के साथ होता ही है। और मैं रूही को भी मतलब कि हर एक्टिविटीज़ में ढालना चाहती हूँ और सब कुछ मतलब कि मैं करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो सभी माँओं को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और आप भी अपने बच्चे के साथ इस दिन को अच्छे से एंजॉय कीजिए। आपका बच्चा छोटा है, बड़ा है, कोई बात नहीं। देखो, माँ का ये दिन होता है ना जो बहुत ही ख़ास होता है। और आज के दिन मतलब बच्चे कुछ होते हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा ही समझदार होते हैं। वो अपनी मम्मा के लिए कार्ड बनाते हैं, कुछ तरह तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है उन माँओं को भी। और मेरा बच्चा भी करेगा, मुझे है कि हाँ वो करेगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरी कज़न्स वगैरह हैं, तो वो उसको ये एक्टिविटीज़ कराती रहती है। और उसके स्कूल में भी जो है था मदर्स डे का। अगर आप ये चीज़ देखना चाहते हो तो मैं इसकी ज़रा सी मतलब जो भी वीडियो है मैं इसमें अपनी वीडियो में ऐड कर दूंगी कि रूही ने भी अपने स्कूल में ये दिन सेलिब्रेट किया है। देखो, माँ का जो ये दिन होता है ना वो बहुत ही ख़ास होता है। और भगवान जी, देखो, सबको पता है कि हर जगह हर घड़ी हमारे साथ नहीं रहते, इसलिए उन्होंने हर घर में माँ बनाई है। माँ अपने बच्चे से मतलब कि कभी नहीं रूठती, इतना प्यार वो उससे करती है। बच्चे उसके लिए बड़े होकर जो मर्जी स्टेप ले ले, लेकिन माँ की ममता कभी भी अपने बच्चे के लिए ख़त्म नहीं होती। एक अलग ही स्पेशल बॉन्ड होता है माँ और बच्चे का। माँ तो एक वो सच्चाई की मूरत है ना, बहुत ही अच्छा लगता है जब हम माँ वर्ड अपने शब्दों में बोलते हैं, सुनते हैं। एक माँ ही होती है जो हमें दूर तक रास्ता दिखाती है। और मेरी तरह जो भी मतलब कि सिंगल मोम है, वो अपने बच्चे की परवरिश कैसे करती है ये भी आप लोगों को पता ही है कि देखो, डिफ़िकल्ट है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। थोड़ा हाँ मुश्किल लगता है। देखो, हम जिस समाज में रहते हैं उसमें ये बातें होती रहती है कि अकेले जीवन नहीं जिया जाता, ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ वैसी होती है। लेकिन जो एक माँ होती है ना, जब तक वो पत्नी है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब वो माँ बनती है ना तो उसके अंदर डबल पावर, एक अलग ही लेवल की ताकत आ जाती है कि वो हर चीज़ से लड़ सकती है, अपने बच्चे के लिए लड़ सकते हैं। कहते हैं ना कि पेट पर मार खाकर फिर भी इतना प्यार लौटाती है। एक माँ ही तो है जो ममता की मूरत कहलाती है। तो ऐसा ही है, माँ का और बच्चे का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है, बहुत ही यूनिक होता है। और टचवुड, मेरा और मेरे बच्चे का भी ऐसा है। और मैं भगवान जी से बस यही दुआ करती हूँ कि हमेशा ऐसे ही रहे, मैं उसको हर खुशी दूँ। और आप लोग भी अपने बच्चों के साथ अच्छे से सेलिब्रेट करना ये दिन, क्योंकि अपने बच्चे ना जब अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मेरी तरह और भी जो यूट्यूबर हैं जो वीडियोस बनाते हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं देखती हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं देखती। तो प्यारा लगता है वो चीज़ हम जब कैप्चर करते हैं ना अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, कि दिखाते हैं कि हमारा बच्चा। और रूही को तो आप देखते ही हो, तो इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लगता है हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना। अब कल की ही बात ले लो, मैं जैसे रूही का ग्रुप बना हुआ है स्कूल का, तो वहाँ पर ना मम्मा की फ़ोटो भेजनी थी, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो कर रहे थे सेलिब्रेट, क्योंकि संडे आ गया था और बीच में रूही की छुट्टी थी, बीच में परशुराम जयंती आ गई, तो फिर और सेकंड सैटरडे आ गया, तो उसकी वजह से उसकी छुट्टी हो गई। तो उससे पहले ही उन्होंने सेलिब्रेट कर लिया, तो वो मैं मैसेज नहीं देख पाई। तो अगले दिन मैंने मैम को रूही की तबीयत पूछने के लिए कॉल किया, और उसकी तबीयत थोड़ी सी ऐसे ही थी, जुकाम वगैरह हो रखा था। तो मैंने मैम से पूछा कि मैम रूही ठीक है? कहते हाँ जी ठीक है। कहते बोले आपने इसकी फ़ोटो नहीं भेजी, आपने अपनी फ़ोटो नहीं भेजी पासपोर्ट साइज़। मैंने कहा मैम मैंने मैसेज नहीं दिखा, शायद नहीं आया। कहते नहीं, हमने मैसेज डाला है, हमें ये था कि हाँ रूही की मम्मा ने मैसेज नहीं देखा है, वरना अगर वो देखती तो सबसे पहले वो भेजती ज़रूर।
क्योंकि भाई मैं रखती हूँ रूही को हर चीज़ में, हर उसमें आगे रखती हूँ। बच्चा है बेशक, पर हर तरह की एक्टिविटीज़ उसके स्कूल में होती है। रूही के छोटा बड़ा स्कूल देखो मायने नहीं रखता, वो बच्चे के ऊपर भी डिपेंड होता है और वो टीचर्स के ऊपर भी डिपेंड होता है। रूही, मैं ये कहती हूँ वो स्कूल ना मतलब इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करा रहा है ना बच्चों से। मैं देखती हूँ कि ग्रुप में आती है, वीडियोज़ आती है रूही और की सब, और मैं डेली आकर रूही से भी पूछती हूँ कि क्या कुछ हो रहा है बच्चे आज स्कूल में। तो रूही बताती है कि मम्मा आज ये चीज़ हुई है, आज वो चीज़ हुई है। जो भी मतलब बच्चा है जितनी उसको पता रहती है उस लेवल की वो बता देती है। बाकी ये है कि मैसेज वीडियोज़ वगैरह तो आ ही जाती है। तो ये मदर्स डे का है जो मैं वो भी कहती हूँ कि हाँ, वो भी चाहती हूँ कि मैं मेरा बच्चा अच्छे से इस दिन को इंजॉय करे, और मैं और मेरा बच्चा अपनी अलग ही यादें बनाएं, अलग ही मतलब कि अलग ही लेवल की। भाई देखो माँ बेटी की जो बॉन्ड होता है, मैं तो आपसे पहले भी कह रही हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि जो दुनियादारी नहीं देख सकती तो माँ वो शक्ल से ही देखकर बता देती है कि हमारा बच्चा तकलीफ़ में है। दुनिया वाले नहीं समझते लेकिन अपनी माँ समझ जाती है, क्योंकि भी माँ का रिश्ता ही ऐसा है। 9 महीने एक माँ अपने बच्चे को अपनी कोख में रखती है, अपने खून से सींचती है, तो उसको उसकी दर्द तकलीफ़ सुख दुख हर चीज़ का अंदाज़ा रहता है। तो माँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि देखो लाइफ में दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ये नहीं है कि अगर माँ नहीं है तो बाप माँ का प्यार दे देगा, नहीं। अब दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है भाई, और दोनों का सर पे साया बच्चे के होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहते हैं ना हम कि मैं माँ हूँ, कि मैं अपने बच्चे के लिए बाप बन जाऊँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, ऐसे कर दूँगी। नहीं, देखो बाप की कमी उसको हमेशा रहेगी, ठीक है ना। पर फिर भी हम सिर्फ एक कोशिश कर सकते हैं। बस मेरे को रूही के बस आगे फ्यूचर की रहती है कि हाँ उसका फ्यूचर एकदम से ब्राइट हो और एकदम से सेफ़ हो, बहुत ही अच्छा मैं उसको एक फ्यूचर दूँ, और जो उसके सपने हैं मैं वो पूरा करूँ। मतलब मुझे था कि मैं रूही को आईएएस बनाऊंगी, है था मेरा ये कि मैंने रूही को आईएएस बनाना है, लेकिन नहीं। जब से उसने होश संभाला है वो बोलती है, वो सिर्फ एक ही चीज़ बोलती है, मम्मा आईएएस नहीं बनना है, मम्मा डॉक्टर बनना है मुझे। कोई बात नहीं, भगवान जी ने चाहा तो वो पढ़ लिख कर इस काबिल बन जाएगी। और क्योंकि भाई मेहनत करेगा बच्चा तो ज़रूर सक्सेस होगा, मेहनत कहीं भी नहीं जाती बच्चे की, और यही रूही का है। अगर वो मेहनत करेगी तो डेफिनेटली उसको सब कुछ मिलेगा। कोई भी बच्चा हो अगर मेहनत करेगा तो ज़रूर मिलेगा। अगर हम भी करते भाई तो आज हम भी कहीं से कहीं होते, शायद हमने नहीं की तो इसलिए आज हम यहाँ पर हैं। सेल्फ़ इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम बहुत से केसेस ऐसे देखते हैं कि ये चीज़ें हो रही है हमारे साथ, ऐसा हो रहा है। कम से कम इंसान सेल्फ़ इंडिपेंडेंट हो तो बहुत सी चीज़ें हम सही कर सकते हैं, आगे फ्यूचर अपना अपने बच्चे का सही कर सकते हैं। तो इसलिए कहती हूँ कि पढ़ाई लिखाई जो भी, और भी बहुत से लेडीज़ के हाथ में हुनर होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है कि होना चाहिए। मैं तो यही सोचती हूँ। और देखो भाई आगे रूही का सारा फ्यूचर है, तो फिर जो भी बंदा करता है तो अपने लिए, अपने बच्चे के लिए करता ही है। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि आप ये दिन जो है मदर्स डे सेलिब्रेट कर रही है अपने बच्चे के साथ मिलकर, तो खूब खुशी से कीजिएगा। अपने बच्चे को मतलब कि इन चीज़ों में बढ़ावा दीजिएगा। हर जो एक्टिविटीज़ आपका बच्चा करना चाहता है तो उससे कराइएगा। बच्चा ही नहीं, आप आगे अपने बच्चे को भी उसी में ढालिएगा और हर तरह की उससे एक्टिविटीज़ कराइएगा। मैं तो रूही को कराती हूँ, और मेरा शुरू दिन से था कि स्कूल में कोई हो, कोई भी कंपटीशन हो, कुछ भी हो, मैंने रूही को सबसे आगे रखना है भाई। और ये मैं चीज़ वहाँ पर भी बोलती थी, और रूही रहेगी। और अभी पता नहीं क्या था, अभी रूही ने कुछ नहीं बताया है कि उसकी मासी ने मेरे पास भेजी थी रूही, और बोली कि मम्मा से कोई पेपर शीट लेकर आ। जो मेरे पास था मैंने उसको देकर भेज दिया है कि मम्मा कि मुझे शीट दे दो। और मुझे, मैंने कहा क्या करना है, कहती मासी ने मंगाई है। मैंने कहा ले जाओ, और मैंने देकर भेज दिया है। बाकी देखते हैं कि रूही क्या मतलब कि क्रिएट कराती है, क्या कुछ मतलब कि बनवाती है, और फिर कैसा क्या कुछ रहने वाला है। तो व्लॉग में बने रहना, और आगे मैं आपसे सब दिखाऊंगी कि हाँ रूही क्या करने वाली है। अभी बस मुझे हल्का सा हिंट तो देखो मिल गया है मुझे, क्योंकि जो मेरी कज़न है 10th में है, वो भी मतलब इन चीज़ों में बहुत ही आगे रहती है, बहुत ही होनहार बच्ची है, बहुत ही ज़्यादा। हर चीज़ में, हर एक्टिविटीज़ में सबसे आगे रहना है, हर चीज़ में फ़र्स्ट पोजीशन लानी है।
यही मतलब कि बच्चा जब शुरू से अपना बेस बनाकर चलता है ना हर चीज़ में, कि नहीं, एक बार शायद उसकी सेकंड पोजीशन रही थी, बहुत रोई थी कि हाँ मेरी सेकंड, शुरू से वो फर्स्ट पे आती आ रही है, बच्चे के अंदर हो जाता है ये चीज़, और वो है हर चीज़ में। ये नहीं है कि हाँ वो स्टडी में है कि हाँ स्टडी में, बाकी और चीज़ों में भी है जो मतलब कि वो करती है, और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करती रहती है। तो करनी भी चाहिए भाई बच्चे को। माँ बाप देखो पैसा लगाता है और इतना कुछ करता है बच्चे के लिए, दिन रात मेहनत करता है, और फिर भी बच्चा अगर ना कुछ करे तो देखो थोड़ा सा फील होता है। तो इसलिए बच्चे को भी माँ बाप की हर ख्वाहिश, हर चीज़ों पर खरा उतरना ही चाहिए। और क्योंकि भाई एक माँ कैसे करके, एक पिता कैसे करके अपने बच्चे को पालता है, उनका गुजारा करता है, ये सिर्फ वो माँ या पिता ही जानता है। पिता दिन रात मेहनत करता है, अगर माँ हाउस वाइफ है तो वो भी अपना मतलब कि स्ट्रगल दिखाती ही है, ऐसा नहीं है कि फिर भी। और जब बच्चे कुछ ऐसा नहीं समझते तो तब जाकर तकलीफ़ होती है। देखो माँ बाप है, हमेशा इज्जत दीजिए, क्योंकि जीवन में वो ही लोग काम आने वाले हैं। माँ बाप से बड़ा रिश्ता कोई नहीं होता। माँ एक योद्धा होती है। माँ अपने बच्चे के लिए ऊपर वाले से लड़ सकती है, भगवान से लड़ सकती है। और अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम, ऐसी सिचुएशन आए तो वो दुर्गा काली का भी अवतार ले सकती है अपने बच्चे के लिए। इतना वो माँ कर सकती है, इतनी ज़्यादा शक्ति, इतनी ज़्यादा पावर उस माँ के अंदर होती है। तो इसलिए ऐसी माँ से प्लीज़ बचकर रहिएगा कभी भी। मतलब कि अगर वो अपने बच्चे के लिए इतना कर सकती है ना, तो वो किसी से भी लड़ सकती है, वो कमज़ोर नहीं होती, बहुत ही बहादुर, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये चीज़ आप भी समझिएगा कि किसी भी माँ को इतनी तकलीफ मत दीजिए कि उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए। तो खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, बस इतना ही कहूँगी। हैप्पी मदर्स डे। आई लव मॉम। एक दुनिया है जो समझने से भी नहीं समझती, और एक मेरी माँ है जो बिन बोले सब समझ जाती है। ओए मेरा बेटा, आ जाओ मम्मा के पास। ये मेरी रूही ने बनाया है गाइस मेरे लिए कार्ड, कि बहुत ही यूनिक है। तो गाइज़ आज का दिन हर माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है, और मेरे लिए भी, कि मेरे बच्चे ने मुझे ये कार्ड दिया है। देखो आई लव यू, और अंदर से दिखाती हूँ, बाहर लिखा हुआ है माँ, यहाँ से कटिंग करके। तो फिर ये देखो यहाँ से ये इस टाइप का बनाया हुआ है, हैप्पी मदर्स डे। और माँ के लिए जो शायरी लिखी है वो लिखी हुई है, ठीक है ना, बहुत ही प्यारा है, मेड बाय रूही। आई लव यू मॉम, थैंक यू मेरा बच्चा। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ही अनमोल गिफ्ट है बिट्टू मेरे लिए। ये आपने मेरे लिए कार्ड बनवाया है ना, तो ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, ठीक है। मैं इसको संभाल कर रखूँगी। मेरे बच्चे ने पहली बार बनवाया ना, मासी ने बनवाया है ना। आप थैंक यू बोल के आओ मासी को, जाओ कहते मासी मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद आया है वो, जाओ बोल के आओ, जाओ मासी को बोल कर आओ। नहीं बेटू मैं मम्मा हूँ, जाओ मासी को बोल कर आओ। तो गाइस आज मेरी हो रही है थोड़ी सी तबीयत ख़राब, आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा, क्योंकि रूही को भी थोड़ा सा जुकाम था, कोल्ड हो रखा था इस वजह से। और जब ना रूही को होता है तो मुझे एकदम से हो जाता है, पता नहीं क्यों। जैसे ही रूही को पकड़ लेता है ना जुकाम, तो मुझे तो डेफिनेटली होता ही है।
तो उसकी वजह से रात में पूरी रात नहीं सो पाई और इतना मतलब कि अजीब सा फील होता है जुकाम में। तो गाइज़ ये कार्ड मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मेरी रूही ने मेरे लिए बनवाया है और स्पेशल डे वाले दिन, मदर्स डे वाले दिन इसको मैं अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखूँगी क्योंकि भाई मेरी रूही ने पहली बार मेरे लिए कुछ किया है। तो आवाज़ को करना थोड़ा इग्नोर क्योंकि जुकाम मुझे बहुत ज़्यादा हो रखा है, उसकी वजह से आवाज़ थोड़ी ऐसी आ रही है। बस भगवान जी हम माँ बेटी का प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, हम दोनों का साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बताना ज़रूर आपको कि कार्ड कैसा लगा रूही का बनवाया हुआ। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा है और मैंने इसकी मैम को भी सेंड कर दिया है, उन्होंने ग्रुप में भी इसको डाल दिया है क्योंकि कल मैंने उनका मैसेज पढ़ा था कि उन्होंने लिखा था कि अपनी मम्मा के साथ जैसे भी बच्चे सेलिब्रेट करेंगे तो उसी हिसाब से एक छोटी सी क्लिप ग्रुप में ज़रूर डालनी है, तो वो हमने डाल दी है। बाय बाय, राधे राधे।